हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल अकेडमी। दोस्तों, रियल अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे हैं। जिन लोगों ने भी दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पर जाके या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, परसेंटेज में दोस्तों हम आज देखेंगे आय पर आधारित प्रश्न, यानी कि आय पर आधारित दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो आज सारे मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। दोस्तों, मैथ की खासबाजी होती है कि आपको इसको रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ कि इसका मैथ का प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड दोस्तों, इसको आपको रटना नहीं, समझना है। तो कैसे आप दोस्तों इसको समझेंगे, और आप दोस्तों रटिए नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको क्वेश्चन को ले चलता हूँ। यही आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम देखेंगे आय पर आधारित प्रश्न। शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको सबसे सरल एंड दोस्तों सिंपल मेथड बताऊंगा। जैसे दोस्तों उसकी आय कितनी है, उसकी आय है 100 रुपये। अगर दोस्तों उसकी आय 100 रुपये है तो इसमें बोला है 75% खर्च कर देता है। दोस्तों, हमने उसकी आय को 100 रुपये मान लिया। माना उसकी आय जो थी वो 100 रुपये थी। अगर 100 रुपये में से उसने 75% यानी कि 100 का 75% कितना होगा, 75 रुपये। यानी कि 100 का 75% निकालते हैं तो कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 75 रुपये। यानी उसने 75 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपये की बचत, तो इसके पास में 100 में से 75 को माइनस करते हैं तो 25 रुपये की बचत होती है। अब प्रश्न में बोला है कि यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि। आय कितनी है, आय है उसकी 100 रुपये। 100 में अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी कि 100 में अगर 20% की वृद्धि यानी कि 120/100, इसको लिखना पड़ेगा 120/100। यानी 100 से कितना हो जाएगा, 120। कितनी हो जाएगी, 120। भाई दोस्तों, इसमें बोला है खर्च में 10% की वृद्धि। अगर भाई हम 75 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, अगर 75 का 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 यानी कि 7.5। 75 में 7.5 को बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 82.5। अगर 120 रुपये उसकी बाद में आय है और 82.1 रुपये वो खर्च कर देता है तो कितनी रुपये बचत होती है उसको, 37.5 की। पहले कितने की होती थी, 25 रुपये की। अब कितने की होती है, 37.5 की। कितने रुपये का अंतर आया है, 37.5 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 12.5 का। यानी कि 12.5 की इसमें वृद्धि हुई है। तो इसमें प्रतिशत में पूछा है तो 12.5 जो है किसका, 25 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए सिंपल सा, कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि 12.5 जो है वो कितना हो जाएगा, 25%। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 × 125 यानी कि 50% इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों इसी प्रकार का। मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की हो तो उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों, हमको यहाँ पर दिया है खर्च और बचत का अनुपात। तो यानी कि इनकम किसका अनुपात दिया है, खर्च का। यानी कि अगर दोस्तों वो खर्च का अनुपात 5:1 है, 5:1, इसको दोस्तों इधर भी 2 जीरो लगा लीजिए, इधर भी 2 जीरो लगा लीजिए। मानना कितना है, 500:100 मान लिया हमने। यानी कि उसका खर्च कितना है, 500 रुपये उसका खर्च वो करता है और 100 रुपये वो बचाता है। तो दोस्तों उसकी आय कितनी होगी, तो उसकी आय सिंपल सी 600 रुपये होगी। क्योंकि जब उसकी आय 600 रुपये होगी और जब वो 500 रुपये खर्च कर देगा तो वो तभी तो 100 रुपये बचा पाएगा। यानी कि उसकी आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी 600 रुपये। अब दोस्तों हमसे यहाँ पे आय और जो बचत का और जो किसका खर्च का अनुपात निकल गया। अब प्रश्न में बोला है कि उसके आय में 25% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि। तो हम 600 में 25% की वृद्धि कर दें तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। वृद्धि कैसे करना है, 600 है तो 100 का 125 लिख दो बटा 100 लिख दो। ठीक है, 100 2 जीरो से 2 से कैंसर, 125 गुणे 6 करेंगे तो कितने जाएगा, 750। वही बोला है
बचत में, यानी कि जो बचत होती है उसमें 15% की वृद्धि कर दे तो कितना हो जाएगा 115। अब उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो खर्च कितना आ जाएगा उसका 635 रुपये। यानी पहले वो खर्च करता था 500 रुपये, अब खर्च करता है 635 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है, 135 रुपये का। तो निकाल लेंगे 135 जो है वो 500 के कितने प्रतिशत है, कितना जाएगा 27%, यानी कि 27% आ जाएगा। इसमें दोस्तों अब पहले वाले इसमें खर्च में वृद्धि पूछा है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर तथा 20% दवा पर और 5% शिक्षा और 10% आयात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 4000 रुपये हो तो कुल आय क्या होगी। दोस्तों कुल आय को हम मानते हैं 100 रुपये। माना उसकी कुल आय जो थी वो 100 रुपये, यानी कि 100% उसकी कुल आय थी। इसमें से उसने 20% खर्च कर दिया किस पर, भोजन पर, 15% कर दिया किराए पर, 20% कर दिया दवा पर, 5% शिक्षा पर। दोस्तों जितने सारे दिए हैं उसको सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 80%। यानी कि उसने 80% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है 20%, क्योंकि 100% हमने उसकी आय मानी थी और इसमें से 80% खर्च हो गई, तो बचा कितने हैं 20% आय बची है। ठीक है 20%, और जो बची है 20% उसका हमको मान दिया है कितना 4000 रुपये की बचत, यानी कि हमारा 20% जो है वो 4000 रुपये के बराबर है। तो 20% का मान अगर 4000 है तो 100% का मान कितना होगा, यहाँ पर भी 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए, तो 5 को 20 यानी कि 20,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन और उस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। इसमें दोस्तों दिया है शेष, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपको आय से बचत की ओर जाना है तो आपको गुणा करना है, और बचत से अगर आय की ओर जाना है तो आपको भागित करना है। जैसे दोस्तों उसने बोला कि 20% खर्च करता है भोजन पर, 20% खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा 100 बचत कितनी हो जाएगी उसकी 100/80। अगर दोस्तों हमको बचत से अगर आय पे आना होता है तो क्या करते हैं 80/100। ऐसा दोस्तों उल्टा हो जाता है। दोस्तों जब आपकी समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने आय के 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 19,400 रुपये है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। उसकी दोस्ती इसमें बचत दी है, कितनी है उसकी बचत है 29,400 रुपये, यानी कि यहाँ पर होती है आय और यहाँ पर होती है क्या बचत। हमको बचत से आय की ओर जाना है, यानी कि उसने आय पूछी तो क्या भागित करेंगे ऐसे, यानी कि 20 रुपये भोजन पर करते कितना हो जाएगा, यानी कि बेस तो कितना होता 80/100 होता, लेकिन हमको बचत से आय की ओर आना है तो कितना हो जाएगा 100/80। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आय से बचत को जाना है तो गुणा करना है, और बल्कि जब बचत से आय को आना है तो आपको भागित करना है। जैसे बचत दी है 29,400 रुपये, ठीक है, और 20% भोजन पर तो कितना बचा 20% अगर भोजन पे खर्च करता है तो कितना बचा 100/80, और 25% करता है तो कितना बचेगा 100/75, और शेष का 30% करता है कितना बचेगा 100/70। दोस्तों इसको हम काटेंगे तो कितना जाएगा 70,000 रुपये, यानी कि उसकी कुल जो आय है वो कितनी हो जाएगी 70,000 रुपये। अब दोस्तों इसको आप काट लीजिए, 70,000 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, ए की आय बी की आय से आधी है। यदि ए की आय में 50% की वृद्धि और बी की आय में 25% की वृद्धि हो तो दोनों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोस्तों इसमें कहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से आधी है। अगर दोस्तों ए की आय मैंने 100 मानी और बी की आय 200 मानी, तो बी की आय जो है वो ए की आय जो है वो बी की आय से आधी है, यानी कि 200 का आधा कितना होगा 100, यानी कि ए की 100 होगी और बी की 200 होगी। अब बोला है कि ए की आय में अगर 50% की वृद्धि कर दे तो 100 में 50% की वृद्धि कितनी होगी 150/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा 150। वही कहा है 200, बी की आय में 25% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से पहली आय कितनी थी 300 रुपये, और यहाँ से कितनी हो रही है इसको प्लस करेंगे तो 400 रुपये। कितनी बड़ी है 100 रुपये बड़ी है, बड़ी किस पे है 300 पे। दोस्तों पहले वाले होते हैं उस पर निकालते हैं,
जैसे 100 है, 300 का कितने परसेंट बड़ी कितने प्रतिशत है, तो 33.1/3%। यानी कि उसकी जो आय में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 33.1/3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष 75% घर के अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में तो 220 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक से मान कर भी कर सकते हैं। जैसे मानो उसकी आय 100 रुपये थी, यहाँ से दोस्तों आय है और आय से हमको बचत को जाना है तो गुणा कर दीजिए। जैसे आय 100 रुपये थी और 20% का जन कितना बचा, 80/100 कर दिया और फिर कितना किया, फिर शेष 75% किया, कितना बचा 25/100। इसका मान कितना दिया है, बचत का मान दिया है 250। यानी कि जो आय है, आय से बचत कितनी दी है 250 रुपये। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 250 रुपये उसने दिया है और कितना खर्च करता है 100/20% खर्च कर देता है, कितनी बचत होगी 100/80 की। वहीं 25% खर्च करता है, कितनी होगी 100/25 की। इसको काट लीजिए, 0 से 0, 25 चौका 100, 400 गुणित 25 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें दोस्तों दिया है ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है। यदि दोस्तों ए की आय बी की आय अगर 100 होती है तो 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 100 में 125% की वृद्धि। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, की 100 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी 125। यानी कि ए की आय 125 होगी तब बी की 100 होगी। अब फिर इसमें बोला है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है। यानी कि बी की तो 100 है और ए की 125 है, कितने कम है 25 कम है। तो जो 25 जो है वो कम किस पे, 125 पे। मैंने आपसे दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया, जिसके पास में का या की या से लगे रहता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे ए से यानी कि 25 जो है 125 का कितने परसेंट होगा, तो 20%। यानी कि बी की आय जो है वो ए की आय से लगभग 20% कम होगी। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।